हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है संजीव और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल माय मैथ्स स्क्वायर। अगर आप माय मैथ्स स्क्वायर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिरी तक देखिए, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें। तो आज की वीडियो में हम देख रहे हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट, that is number system, चैप्टर नंबर 1 जो कि है नंबर सिस्टम। आज की वीडियो में हम इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। नंबर सिस्टम चैप्टर में हम बेसिकली रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल आर से, डिनोटेड बाय कैपिटल आर। अभी जानेंगे रियल नंबर्स क्या होते हैं, पर उससे पहले मैं आप लोगों को रिकॉल करा दूं कि आपने जो कौन कौन से नंबर्स पढ़े हैं पिछली क्लासेस में। फर्स्ट वन इज़ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स में सभी पॉजिटिव नंबर्स आते हैं जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इन नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल एन से, डिनोटेड बाय कैपिटल एन। इसके बाद सेकंड टाइप के नंबर्स जो आपने पिछली क्लासेस में पढ़े हैं वो हैं होल नंबर्स। अगर नेचुरल नंबर्स के साथ हम 0 को इंक्लूड कर दें तो वो बन जाते हैं होल नंबर्स, और इन्हें हम डिनोट करते हैं कैपिटल W से, डिनोटेड बाय कैपिटल W। तीसरे टाइप के जो नंबर्स आपने पढ़े हैं वो हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स में हमारे पास दो तरीके के इंटीजर्स होते हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर। 0 के राइट साइड पे हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और 0 के लेफ़्ट साइड में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं -1 -2 -3 एंड सो ऑन। 0 के राइट साइड वालों को हम बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और 0 के लेफ़्ट साइड वाले इंटीजर्स को हम बोलते हैं नेगेटिव इंटीजर्स। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल Z से, वहीं पॉजिटिव इंटीजर्स को हम +Z से रिप्रेजेंट करते हैं, और नेगेटिव इंटीजर्स को हम -Z से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी नंबर इंटीजर कब कहलाएगा? जब उसके डिनोमिनेटर में 1 होगा। इन सभी नंबर्स के डिनोमिनेटर में अभी 1 है, तो इसलिए इन नंबर्स को हम इंटीजर्स बोल सकते हैं। इसके बाद जो हमने पिछली क्लासेस में पढ़े थे वो थे रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स को अगर आप रिकॉल करें तो ये वो नंबर्स हैं जिन्हें हम P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे P और Q इंटीजर्स होते हैं, और जो नीचे वाले इंटीजर Q होना चाहिए वो 0 नहीं होना चाहिए। These are those numbers which can be written in P/Q form, where P and Q are integers, and Q is not equals to 0। एग्जाम्पल के तौर पे 22/7 is a rational number, 4/5 is a rational number,
6/7 इज़ अ रैशनल नंबर। अब अगर हम एग्ज़ाम्पल्स को ध्यान से देखें, 22/7, ऊपर हमारे पास एक इंटीज़र है 22, पॉजिटिव इंटीज़र है। नीचे हमारे पास एक इंटीज़र है 7, वो भी पॉजिटिव इंटीज़र है। और नीचे वाला इंटीज़र हमारा 0 नहीं होना चाहिए, तो नीचे हमारे पास 0 नहीं है। देयरफॉर वी कैन कॉल इट एज अ रैशनल नंबर। इसी तरीके से 4/5, ये भी एक रैशनल नंबर है। ऊपर इसमें पॉजिटिव इंटीज़र है, नीचे भी पॉजिटिव इंटीज़र है। इसी तरीके से 6/7 इज़ ऑल्सो अ रैशनल नंबर। यहीं पे हमारे पास नेगेटिव इंटीज़र्स भी हो सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर ये -6/7 होता तो तब भी हम इसे एक रैशनल नंबर कहते हैं, क्योंकि ऊपर -6 क्या है, एक नेगेटिव इंटीज़र है, जो हमने अभी पढ़ा था इंटीज़र्स के बारे में। और डिनोमिनेटर में हमारे पास 7 है, जो कि एक पॉजिटिव इंटीज़र है। तो इस तरीके के नंबर्स को हम बोलते हैं रैशनल नंबर्स। इसके बाद जो नए टाइप्स के नंबर्स हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं वो है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स, अगर सिंपल सी भाषा में बात करें तो ये वो रियल नंबर्स हैं जो रैशनल नहीं होंगे, यानी these are those numbers which cannot be written in p by q form, where p and q are integers and q is not equals to 0। मतलब रैशनल नंबर्स के अलावा जो रियल नंबर्स होंगे हम उन्हें इर्रेशनल नंबर्स कह सकते हैं। हम इन्हें p/q की फॉर्म में नहीं लिख सकते जहाँ पे p और q इंटीजर्स होंगे। ऑल्दो हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि न्यूमरेटर में कुछ होगा और डिनोमिनेटर में, बट जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में होंगे वो इंटीजर्स नहीं होने चाहिए। उनमें से दोनों के दोनों इंटीजर्स होना ज़रूरी नहीं है। अगर दोनों इंटीजर हो जाएंगे तो वो एक रैशनल नंबर बन जाता है, बट अगर उसमें से एक भी p और q में से अगर एक भी इंटीजर नहीं है, दोनों में से अगर एक भी इंटीजर नहीं है तो हम उसे इर्रेशनल नंबर कह सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे √2, √3, √5, इस तरीके से जो नंबर्स होंगे इन्हें हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर्स। इनके बारे में अभी हम डिटेल में जानेंगे। आगे इसी चैप्टर की सीरीज़ में हम इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे, रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स को। आज का ये पहला वीडियो है, थोड़ा सा छोटा रहेगा, इंट्रोडक्शन केवल मैं दे रहा हूँ आपको इस चैप्टर का। तो इन पांचों तरीके के नंबर से बनते हैं हमारे रियल नंबर्स, मतलब ये सब रियल नंबर्स के अंडर आते हैं। अगर मैं आपको एक ट्री डायग्राम से बना के बताऊं तो आपको थोड़ा बेटर समझ में आएगा। तो अभी मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से बताऊंगा। रियल नंबर्स को बेसिकली हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज़ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स। और इन्हीं दोनों नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है, और इन दोनों नंबर्स के बारे में मैं आपको बहुत डीप में पढ़ाने वाला हूँ आने वाली वीडियोस में। इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आपका सिलेबस कवर होता रहे। रैशनल नंबर्स के अंदर हमारे पास आ जाते हैं नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, एंड इंटीजर्स, और रैशनल नंबर इट्सेल्फ।
ये सभी नंबर्स रैशनल नंबर के अंडर ही आते हैं। यानी हम कह सकते हैं कि हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर नहीं है, हर नेचुरल नंबर एक होल नंबर है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन 1 मार्क्स में आपको मिलेंगे। होल नंबर्स अगर हम देखें तो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। तो अगर हम होल नंबर्स की बात करें, इज़ एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, क्या हर होल नंबर एक नेचुरल नंबर है? तो नहीं, क्योंकि 0 एक होल नंबर है बट इट इज़ नॉट अ नेचुरल नंबर। वहीं हम नेचुरल नंबर से पूछें, इज़ एवरी नेचुरल नंबर इज़ अ होल नंबर, तो यस, बिकॉज हर नेचुरल नंबर होल नंबर के अंदर आता है। तो हम कह सकते हैं कि हर नेचुरल नंबर होल नंबर है, हर होल नंबर इंटीज़र है और हर इंटीज़र एक रैशनल नंबर है। बट अगर हम इसका रिवर्स करें, इज़ एवरी रैशनल नंबर इज़ एन इंटीज़र, तो दैट विल बी फॉल्स, वो गलत हो जाएगा। एवरी इंटीज़र इज़ अ होल नंबर, तो वो भी रॉन्ग है। और इज़ एवरी होल नंबर इज़ अ नेचुरल नंबर, तो वो भी फॉल्स है। रैशनल नंबर्स के अंदर ये सब नंबर्स आते हैं। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी के नंबर्स हैं वो हैं इर्रेशनल नंबर्स। अब हम थोड़ा सा देखते हैं नंबर लाइन के बारे में। नंबर लाइन आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी हुई है। नंबर लाइन एक लाइन है जिस पे हम अलग अलग नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस नंबर लाइन के बीच में 0 रहता है, राइट साइड पे पॉजिटिव नंबर्स रहते हैं 1, 2, 3, 4 सो ऑन इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स रहते हैं। जो नंबर जितना राइट में होगा वो उतना ही पॉजिटिव और बड़ा होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल -2 एंड -1 में से बड़ा कौन है? तो -1 इज़ ग्रेटर देन -2। ये बात आपको याद रखनी है। द नंबर विच इज़ ऑन द राइटर साइड और विच इज़ ऑन द राइट साइड इज़ ग्रेटर देन द नंबर विच इज़ ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ इट। ये बात आपको नोट रखनी है। अब देखिए इस नंबर लाइन पे हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने सभी इंटीजर्स को रिप्रेजेंट किया है। इस लाइन पे हम होल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस लाइन पे हम नेचुरल नंबर्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम इस पे रैशनल नंबर्स 3/2, ये एक रैशनल नंबर है, ऊपर इंटीजर है पॉजिटिव इंटीजर, नीचे भी एक पॉजिटिव इंटीजर है, और नीचे वाला इंटीजर 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। इस रैशनल नंबर को हम इस नंबर लाइन पे अगर रिप्रेजेंट करें तो ये यहाँ कहीं होगा। इसी तरीके से अगर हम इर्रेशनल नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल √3, जो अभी मैंने आपको बताया था वो क्या है, इर्रेशनल नंबर है, इसे भी हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। √3 की वैल्यू होती है 1.732 एंड ये चलती रहती है, ये इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। तो इसे भी हम इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब क्योंकि हम हर रियल नंबर को इस नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसलिए इस नंबर लाइन को हम रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, रियल नंबर लाइन। तो आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा और अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और लाइक बटन भी आपने क्लिक कर दिया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम रैशनल नंबर्स के बारे में डिटेल में जानेंगे और उसके नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इर्रेशनल नंबर्स से स्टार्ट करेंगे कि इर्रेशनल नंबर्स को लोकेट कैसे करना है, रैशनलाइज वाला कंसेप्ट कैसे करना है एंड मैनी मोर थिंग्स। इसलिए आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।